शुक्रगुज़ार आहियां सभिनी सियासी जमायतुनि जो, वकला बरादरी जो ऐं शहरनि जो ऐं मुतासिरीन त हुई असीं गॾु हुयूं जेके असांजा क्यामाड़ी ज़िले जा भाउर आहिनि उन्हनि जे लाइ त ई सॼो ॻाल्हि आहे। दोस्तो, ही माज़ीअ में थींदो रहियो आहे जंहिं ते आउं सम्झां पियो त पाकिस्तान जे हिस्ट्री ते ॻाल्हायो वियो ऐं 80 सालनि पाकिस्तान खां 2-3 साल अॻे खां वठी जे ॻाल्हायो वियो। हिकिड़नि दोस्तनि चयो त बाबा ज़मीनूं तॾहिं खां पयूं वञनि ऐं उहो ज़िक्र बि आहे, तारीख़ जो हिसो आहे। ऐं वरी ॿी ॻाल्हि आई त DHA जूं बि अॼु खां कोन पयूं थियनि। 78 एकड़ बनी हुई, इहो सूमरो इलाही बख़्श सूमरे चयो जॾहिं हू ऑफिसर हो त DHA जी ज़मीन सिर्फ़ु एतिरी हुई। अॼु उहा मौजूदा DHA 8000, 12000 सिटी ऐं उते ॿियो जेको हुनजो नॉर्थ साइड आहे, साउथ साइड, उहा वरी उन खां वाधू त 2 मिलियन जे लॻभॻि उहा थी वेंदी, ऐं 20,000 जे लॻभॻि उहा थी वेंदी। त इहो हिकिड़ो असांजो सिर्फ़ु हिकिड़ो चवणो हो त बाबा ही पब्लिक इंट्रस्ट में ही ज़मीनूं पब्लिक इंट्रस्ट में इस्तेमालु थियणु घुरिजनि। ऐं सिंध हुकूमत जेका बि ठहे थी, उहा सिविलियन ठहे, कंहिंजी बि या केयरटेकर ठहे, कहिड़ी बि हुजे, उनजो कमु आहे त हिते जे माण्हुनि खे महफ़ूज़ करे, उनजी मिल्कियत खे महफ़ूज़ करे, उनजी ज़मीनुनि खे महफ़ूज़ करे, उन्हनि जी रहाइश ज़िंदगी आसान करे। पर अफ़सोस सां जेके मुल्क साज़िशुनि ते ठहियो, साज़िशुनि ते हले थो ऐं सियासतदान जेके हिते हुकूमत कनि था उहे प्रोडक्ट आहिनि एस्टेब्लिशमेंट जी, उहे लाइन था त हीअ असांजा आहिनि। अॼु जेके बि वज़ारत उज़्मा या वज़ारत आला ते वेठा आहिनि उहे NOC वठी पोइ था अचनि एस्टेब्लिशमेंट जी। त उन करे प्रोडक्ट NOC जे ज़रिए सियासतदाननि जेके वरी ही जेका 2008 खां वठी ही जेका हुकूमत आई आहे, इन जे लाइ गुज़ारिश इहा कयूं त 2007 में जेको पीपल पार्टी क़यादत ऐं उन वक़्त जे जनरल जी ठाह थियो 2007 में, उन जे निस्बत में हीअ हुकूमत आई ऐं उन जा ई प्लान आहिनि जेके अॼु तव्हां ॾिसो पिया। पोइ हर ईंदड़ हुकूमत में वधंदियूं वञनि फरमाइशूं ऐं हाणे जेको सौदो थियो आहे उन में सिंध जी 270 किलोमीटर सामूंडी पट्टी, 1,00,000 एकड़ ज़रई ज़मीन जे हवाले खां, मादनी वसीला, सियाहत जा मर्कज़ ऐं पाणी। मक़सदु चवण जो जेका बि क़ीमती ज़मीन आहे उनजो सौदो थी चुको है। हमारा ये दावा है था और वो जाहिर होता जा रहा है कि सिंध की 270 किलोमीटर साहिली पट्टी, लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन जो खैरपुर से शुरू होकर बदीन तक और दोनों इंडस के दोनों साइड पे जहाँ पे भी 1000 एकड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट ज़मीन है वो सौदे में दी गई है। वो नॉन कमांड एरियाज से ज़मीन, उसकी ओनरशिप हमारी जो इज्तिमाई सिंध में रहने वाले लोगों की जो इज्तिमाई मिल्कियत है उनसे छीन के कुछ इदारों को और कंपनीज को दी गई है। तो हमारी जब हुकूमत हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय ये चीज़ें मुस्तकिल तौर पे हमसे छीनी जा रही हैं। कराची पोर्ट लॉन्ग टर्म लीज पे चला गया है और इसी तरह ये जो ज़मीनें जाएंगी ये भी लॉन्ग टर्म जाएंगी और इनकी ओनरशिप प्रोविंशियल नहीं रहेगी।
ये हमारे आइंदा नस्लों की अमानत है, जो हमारी बढ़ती हुई आबादी को उसकी अमानत है। लेकिन मौजूदा सिंध हुकूमत, जरदारी माफिया अपनी ये मिलके ये अलॉट करके दे रहे हैं। तो इस पे हमने पहले भी बोला है, इलेक्शंस भी मैनेज हुई और जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है या एंटी करप्शन है, उनको ट्रुथलेस किया गया, यानी उनको कहा गया है कि कोई भी एक्शन न लें और ये फाइल्स ठंडे रखें। तो अकाउंटेबिलिटी खत्म, उनको दी गई हुकूमत में लूटो खाओ और बाकी जो इधर की कीमती ज़मीनें और मिल्कियतें और समंदर और साहिली पट्टी ये हमें दे दो। तो ये सौदा हुआ है। हम बागैरत कौमी कारकुन और इधर के लोगों को, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने आज मदऊ किया। हम सबके शुक्रगुजार हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे, और उन्होंने यकीन दिलाया कि जो भी फैसला किया जाएगा उसके थ्रू अमल किया जाएगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये 6000 एकड़ का प्रपोजल चीफ मिनिस्टर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चीफ सेक्रेटरी इनके थ्रू जा रहा है, लेकिन ये नोटिफाई नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, नोटिफाई नहीं हुआ। नोटिफाई हुआ या ये आगे बात चलेगी तो इंशाल्लाह ये पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे हैं अपनी पूरा जोर दे के अवामी समंदर और अवामी एहतजाज करेंगे। ये कराची शहर में ही करेंगे। तो एक ये गलत फहमी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं क्योंकि ये अब उनके कई जो हैं उनके एजेंट्स शुरू कर दिया है कि पहले जब गई थी कहां सोए हुए थे। तो हमने ये तारीख में मेरा ख्याल है ये पहली मर्तबा हुआ होगा कि ये जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्कीम है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्कीम है, जिसका फायदा शोधा को नहीं होता। मैं सिर्फ ये, हमने शोधा के लिए भी एक नुक्ता जो रेजोल्यूशंस में दिया है, उनको मुतल्लिका जहां के शोधा हैं वहां पे उनको जमीनें दी जाएं, मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए, जो भी उनको कंपनसेशन दी जाए वो ठीक है। लेकिन ये हजारों से अब लाखों एकड़ में तब्दील हो रही है। पाकिस्तान की पूरी जंग में, पाकिस्तान जब से बना है, कश्मीर में 48 का झगड़ा हुआ, उसके बाद जो जंगी हुई, मेरा ख्याल है हमारा जो मौजूदा एक DH है, या लाहौर का या कराची का, अगर शोधा के वर्षा को दिया जाए तो वही काफ़ी था। बाकी ये सारी बिजनेस है। तो हम ये कहते हैं कि ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट में या मुल्क की सिक्योरिटी के लिए काम नहीं आ रहा। उधर जो रह रहे हैं लोग वो हमारे भाई हैं और उनका हक जो पिछले 77 सालों में जो लोग आए हैं उनसे ज्यादा है। और ये इस इलाके में सदियों से बैठे हुए हैं। हमारी मर्जी है, हम अपनी जमीनों पे काश्त करें, झोपड़ी बनाएं, बकरियां चराएं। आपको किसने हक दिया है कि ये झोपड़ी और हमारी जमीनें हमसे छीने और आप कहेंगे आप अपना महल बनाएंगे, आप इससे पैसे बनाएंगे? किसने हक दिया है? आप मुहाफिज इदारे हैं, सिंध हुकूमत कस्टोडियन है हमारी जमीन की, उसको किसने हक दिया है कि वो कहती है कि आपकी झोपड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, आपका गरीब का घर अच्छा नहीं लगता, और क्योंकि मैं ताकतवर हूं, सिंध हुकूमत मेरे पेरोल पे है, और उससे लिख के और वो ही जमीन इनको आप आज डिफेंस में जाएं, किसी से भी पूछूंगा कितने का 500 गज का प्लॉट है, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, तो ये लेके फिर हमें बेचेंगे। तो हम ये कहते हैं कि हमारी आबादी जो मुस्तकिल उधर आबादी है उनको सिक्योरिटी चाहिए, और सिक्योरिटी ये है जिनको फॉर्म 6 है
6 फार्म ज़राअत करना और माल चराने के लिए है, लेकिन उनका सदियों का हक मानते हुए उनको फार्म 7 दिया जाए। उनके शहरी जो हैं, उनके जो शहरी हैं जो रह रहे हैं उधर, वो गांव पक्के हैं, वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का हिस्सा हैं, तो उनको शहरी ज़मीन का हक दिया जाए। अभी सनद और उसमें भी नहीं, लेकिन मालकाना हक दिया जाए, सिक्योर किया जाए। हाँ, उनके वो मालिक हैं, वो किधर हाउसिंग स्कीम बनाना चाहें, वो उसका फैसला करना चाहें, तो ये उनका हक है। हमने बैरिया पे भी ये कहा था कि भाई आप जरदारी माफिया और बैरिया माफिया अपनी पुलिस लेकर और ज़बरदस्ती हमारे लोगों को उठा रहे थे, हमने उधर से रेजिस्ट किया। और उसके बाद जब से वो वाक़या हुआ है, कोई भी बैरिया के मामले में या उधर पुलिस और उसकी जुर्रत नहीं हुई बिल्डर की, और वही कुछ लोगों ने वही ज़मीन जो कब्जा 3 लाख रुपए में बेच रहे थे वो 30 लाख में बेचा। हमने उनको मना नहीं किया, लेकिन हमने ये कहा कि भाई मालकाना जिसका हक है वो फैसला करे ज़मीन का। तो ये क्यामाड़ी के ज़िले में हमारे दोस्त ने ब्रीफिंग दी थी कि 10% सिंधी, 11% सिंधी आबादी रहती है, सिंधी स्पीकिंग आबादी रहती है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, और ये जो इलाका है जो मुतासर मुमकिन है, ये 100% मकामी है और पुराने हैं। वो नहीं जो 50 साल पहले आए, 60 साल, कोई 10 साल, वो नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये मालकाना हक, उनके शनाख्ती कार्ड, उनके पुराने जो आबा अजदाद के डोमिसाइल्स हैं, उनको देख के उनको ये ज़मीन अलॉट की जाए। उनको बुनियादी सहूलतें, सेहत, तालीम, टेक्निकल एजुकेशन, ये सारी दी जाए। ये इदारे उधर बनने चाहिए। 39 गांव में 6-7 गांव में लाइट है, बाकी में लाइट भी नहीं है। ये कराची है, रोशनियों का शहर है, लेकिन हमारे जो पुराने रहने वाले हैं उनके लिए अंधेरे का शहर है। तो ये हमारा था। हम इंशाल्लाह, इनकी सब पार्टियों ने कंसेंट भी दिया है। पीटीआई ने कहा कि हम असेंबलियों में आवाज़ उठाएंगे। जेयूआई ने पहले भी मुझसे बात की, उनके उम्रे पे गए हुए हैं सरबराह, उन्होंने कहा कि कोई भी प्रोटेस्ट करेंगे हम आपको भरपूर शिरकत करेंगे। और कारी उस्मान ने भी वही कहा, जमा इस्लामी के हुसैन मेहनती साहब ने भी कहा, बाकी तो दोस्त बैठे हुए हैं, जो दोस्त चले गए हैं 2-4, उन्होंने भी कहा कि तो हमारे वकला दोस्त जो हमारी मदद करें, आकिब हैं, दूसरे दोस्त हैं, हम आपको गुजारिश करते हैं जब केस लगे वकला 100 आए, सीनियर वकला इसको साइनी बने और इसको पब्लिक इंटरेस्ट का इशू बनाएं, इंडिजिनस लोगों का इशू बनाएं। इंडिजिनस राइट्स दुनिया मानती है, नहीं मानती तो हमारी रियासत नहीं मानती। तो ये सारे वकला से हमारी गुजारिश है कि हमारा उधर दिफा करें। पार्टियों से ये गुजारिश है कि अगर नोटिफिकेशन की तरफ जाए बात, तो कोई बड़ा पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और मशवरा करके ये फैसला करेंगे। बाकी आप लोगों का शुक्रिया। मैं निहायत फिर भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ज़मीनों का इशू बहुत बड़ा है। दोस्तों ने बात की है तो वो मेरा इशू है, लेकिन आज के कॉन्फ्रेंस का वो इशू नहीं है, इसलिए उन पे बात नहीं कर रहा। वरना मैं तफसीलन बता सकता हूँ कि DHA सिटी से लेकर और मौजूदा जो PF बेस मसरूर है वहाँ तक के 70 किलोमीटर जो हैं, उसमें कितनी ज़मीन पब्लिक की है, कितनी जो है मेट्रोपॉलिटन है, कितनी कैंट्स हैं। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी इज्तिमाई मिल्कियत का सौदा बंद करें। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों को हम ये कहते हैं, आप सिंध को बेच के हुक्मरानी लेते हैं, ये वतन से गद्दारी है, लोगों से बेवफाई है, और हम इसके खिलाफ घर घर जाएंगे, भरपूर इसके लिए मुहिम भी चलाएंगे और इंशाल्लाह आप माहजारे करेंगे।
कराची को आए थे। आखिर में यही है, हम ये मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हैं, वहाँ पे कलमती साहब बैठे हुए हैं, दूसरे असलम, दूसरे दोस्त सारे बैठे हुए हैं, मुतासरीन में से भी दोस्त आए हैं। तो हम इनको यकीन दिलाना चाहते हैं, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास गन नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास ज़मीर है, हमारे यहाँ हुब्बुल वतनी है, हम आपको भाई समझते हैं। जो भी हमारी तंजीमों के पास जितनी ताकत होगी अवामी एहतजाज की, उसमें हिस्सा लेंगे। आपको भी ये कहते हैं कि यकीनन गुर्बत है, लेकिन अपने लोगों को कहें कि क्योंकि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, कोई भी हमें दिफा के बजाय हमारी ज़मीनें बेचने का फैसला कर चुके हैं, तो हमें अवामी एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना है। और उसमें हमें उम्मीद है कि आपका इनिशिएटिव होगा, हम आपके साथ साथ चलेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी दिलाएंगे। मेहरबानी।